नेचर क्या खूबसूरत चीज़ है, मैं ये लफ्ज़ों में नहीं बता सकता। ये आप किसी अच्छी जगह पे जाएंगे, उसको महसूस करेंगे, फिर ही आपको अंदाज़ा होगा कि फ्रीडम क्या चीज़ होती है। आप यकीन करें कि यहाँ के जो परिंदे हैं ना, ये डरते नहीं है किसी से। इनके अंदर फियर ट्रांसफ़र नहीं हुआ। यानी आप ये जितने भी परिंदे हैं ना, इनके पास खड़े हो जाएं, ये जितने भी सारे डक्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, एक तो ये है कि इनको यहाँ की गवर्नमेंट लॉ प्रोटेक्ट करता है। यहाँ के एनिमल्स के भी राइट हैं, बर्ड्स के भी राइट हैं। इंसानों की तो दूर की बात है, इंसानों के तो बेशुमार राइट्स हैं ना, इन परिंदों के भी यहाँ पे राइट्स हैं। और जो मैंने बात ऑब्ज़र्व की है, जो कि आप भी ऑब्ज़र्व करेंगे, ये परिंदे डरते नहीं हैं। जैसे हमारे आप परिंदे हैं ना अपने जगह के इलाके के, तो वो इंसान को देख के भाग जाते, क्योंकि उनको पता है कि इंसान को देखते ही आपने उससे जान बचानी है, उसके लिए तो वो इंसान उसका दुश्मन है। लेकिन इनका यहाँ पे इंसान दुश्मन नहीं है, इनको कोई पकड़ नहीं सकता, ठीक है, इनको कोई कैद नहीं कर सकता। अगर कोई करेगा, यहाँ पे लॉ इनको प्रोटेक्ट करता है। तो इसीलिए अच्छे और डेवलप्ड माशरे में यही फ़र्क होता है, वहाँ पे हर चीज़ को लॉ प्रोटेक्ट करता है, हर चीज़ की एक हिफाजत है, उसके ऊपर एक लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है कानून की, जो उसको सेव करके रखती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही वजह है ना कि यहाँ पे ये देखें, इस तरह के मंजर जब आप ज़िंदगी में देखेंगे तो बंदे की वैसे ही सारी थकावट उतर जाती है। इनकी खूबसूरती देख के, इनकी आज़ादी देख के, कोई दरख्त नहीं काट सकता अपनी मर्ज़ी के ऊपर, कोई इनके साथ दरख्तों के साथ बुरा सलूक नहीं कर सकता, दरख्तों को काट नहीं सकता। तो ये बुरा सलूक ही है ना, जब जहाँ पे मर्ज़ी जो मर्ज़ी दरख्त को आप डैमेज कर दें, किसी शख्स को आप डैमेज नहीं कर सकते, किसी मतलब हर चीज़ को प्रोटेक्ट किया है सिस्टम ने। इसीलिए लोग भागते हैं आज़ाद माशरों की तरफ। वो एक अलग बहस है कि आज़ाद माशरे में रहने की और भी बहुत सारी प्राइसेस होती हैं, लेकिन मैं हम जिस कॉन्टेक्स्ट में बात करें वो ये है कि यहाँ पे कितनी फ्रीडम है इन चीज़ों को लेके। बाकी यही है, जो दोस्त भी हमारे बाहर आते हैं उनको चाहिए कि वो नेचर में भी कुछ टाइम स्पेंड करें। और एक और इम्पोर्टेंट बात इसी में मैं ऐड करना चाहूँगा, बहुत सारे जो लोग यहाँ पे आते हैं ना, वो अच्छा खाते पीते नहीं हैं, वो बड़ी सेविंग शेविंग करते हैं। मैं आपको एज ए भाई बताने लगा हूँ, आप नसीहत कह लें या एडवाइस कह लें, एक ही बात है। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, पहली बात तो ये है कि 40 घंटे जो काम किया ना, उससे ज़्यादा बॉडी हमारी चल नहीं सकती, इससे ज़्यादा काम ना करें। बेशक आपके ऊपर जितना भी बर्डन है, अगर आप 40 घंटे एक हफ़्ते में काम करेंगे, 2 दिन ऑफ करेंगे, प्रॉपर रेस्ट करेंगे, तो आप अगला पूरा हफ़्ता बड़ी अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी को आगे चला सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अच्छी खुराक खाएं, आपने मरना नहीं है। अगर आज आप जो अपनी जिस्म के साथ जुल्म कर रहे हैं, मीट नहीं खा रहे, दूध नहीं पी रहे, या जो भी अच्छी खुराक आपके कल्चर के मुताबिक प्रोटीन डाइट है, रिच प्रोटीन डाइट है, अगर वो आप नहीं ले रहे, तो यकीन करें आप ज़िंदगी के किसी हिस्से में जाके आपको ये बहुत सफ़र करना पड़ेगा। लिहाजा डू नॉट डू दीज मिस्टेक्स। अच्छा खाना खाएं, वीकेंड के ऊपर आपको कोई भी नहीं मिलने आता, अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगा के अपने आप को है रेडी वेडी वेल मेंटेन्ड करके अपने आप को फील करें दैट यू आर अलाइव, आप मरे नहीं हैं अभी, ठीक है। आप एक प्रोसेस में हैं, एक एफर्ट की जोन में हैं, तो एफर्ट के जोन में आपने मरना नहीं है। ये आपको अपने आप को ज़िंदा रखने का टिप बता रहा हूँ। बाकी और मैं क्या कह सकता हूँ, बाकी यही है कि वीकेंड पे निकलें, कोई ना कोई आपका वीकेंड का प्लान होना चाहिए। गोरों के हमेशा वीकेंड के प्लान होता है। आप किसी गोरे से बात करेंगे ना कि आपका वीकेंड प्लान क्या है, तो वो आपको बताएगा मैंने बच्चों को बाहर लेके जाना है, साइकिलिंग करानी है, माउंटेन्स पे जाना है, कुछ ना कुछ इसका प्लान होगा। लेकिन हमारा अनफॉर्चुनेटली कोई प्लान नहीं होता। बाकी ज़िंदा है तो ज़िंदगी को एंजॉय भी करें, वही बात है, टेक एडवांटेज ऑफ योर लाइफ। ये नेचर, ये खूबसूरती, ये पाउंड, ये जानवर परिंदे इंसान के लिए ही है। खूबसूरत चीज़ें एंजॉय करें, देखें उसको, अपनी ज़िंदगी का मज़ा लें। बाकी अगर आपने सड़ना गड़ना है, आपने वो अपने आप के साथ प्रॉमिस कर लिया है। हम भी पहले कभी ऐसे ही थे, लेकिन लाइफ हैज़ बीन चेंज नाउ, बदल गई सारी चीज़ें। यार देखो कमाल कर रहा है परिंदा, मैं अब दिखाता हूँ थोड़ी देर में आपको वो वाली साइड भी। तो ठीक है, बस जहाँ कहीं में खुश रहें, खुश रहना आपका राइट है। बेशक आप अमीर है, गरीब है, कोई पल्ले शय है कि नहीं है, खुश तो रह ही सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल इसमें कि क्या फ़र्क पड़ता है। आप ही अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।